हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं टी लाल, लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड प्रयागराज द्वारा कक्षा 12 में जो निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आपको आज हम कक्षा 12 में हिंदी विषय का खंड का काव्य भाग कहलाता है और इस काव्य भाग का पाठ 10वां है। मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा इस पर आधारित आपके तीन लेक्चर पहले आपको बताए जा चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में आपको भाग 1 में दिया गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का जीवन परिचय, उनका काव्य साहित्यिक परिचय और पाठ पर आधारित नहीं इनका साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय के बाद हमने तीसरा प्रश्न दिया है काव्यगत विशेषताएं। अब आपको दूसरे में मैंने आहुति बनकर देखा, इस संपूर्ण पाठ की हमने व्याख्या की, संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या आपको बताई है। और ये जो इसके बाद हिरोशिमा, तीसरे लेक्चर में हमने आपको तीसरे पार्ट वीडियो में हिरोशिमा के संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, इसका काव्यगत संदर्भ भी आपको बताया है। अब ये जो चौथा पार्ट है, इसके अंतर्गत हम आपको मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, इन दोनों पाठों पर क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या अति महत्वपूर्ण प्रश्न पद्यांश हैं, उन पद्यांशों पर आधारित किस तरह से बोर्ड परीक्षाओं में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को हमने यहाँ पर बता रहे हैं। और आप पूरे मन से अपनी तैयारी करके आए हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर कैसे आपको देना है, ये आपको हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समय को ध्यान में रखते हुए देखिए, पहला है मैंने आहुति बनकर देखा। ये पद्यांश आपको दिया गया है और इस पद्यांश को पहले हम पढ़ेंगे, फिर इसके नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। सबसे पहले इसको पढ़ना होता है। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वो घटकर प्रांतरिका ओछा फूल बने, मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो जीव मुझे प्राप्ति की ओट मिले, मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व ना मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, जनपद, फिर उस धूलि का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। ये आज्ञे जी की जो अभिलाषा थी, आज्ञे जी क्या चाहते थे, इस पद्यांश के माध्यम से आपको क्या शिक्षा देना चाहते थे, इसकी संपूर्ण पद की विस्तृत व्याख्या आपको इसके सेकेंड वीडियो में, इस पाठ पर आधारित जो सेकेंड वीडियो बनी है उसमें हमने आपको बताया है, उसको पहले आप सुन लीजिएगा। और उसके बाद ये पाठ पर आधारित आपसे ये 4-5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों को प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा और ये 5 प्रश्न अर्थात 10 नंबर का ये प्रश्न आएगा। इसके पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, उपर्युक्त पद्यांश की कवि एवं कविता का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है आपसे, कविता के आधार पर
स्पष्ट कीजिए कि कैसा व्यक्ति वास्तविक जीवन जीता है। और तीसरा प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि जीवन की सार्थकता किसमें निहित है, ये आपको बताना है। चौथा आपको बताना है इस पद्यांश में कवि का क्या संदेश है। और पांचवा है रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिएगा। ये जो रेखांकित पंक्ति है, कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो आप तैयारी करके आएंगे, निश्चय ही आप अपने मन से इनके प्रश्नों के उत्तर भी आपके मन मस्तिष्क में आ रहे होंगे, इनको छांट लिए होंगे। और पहले आप स्वयं अभ्यास करिएगा, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे आपके इन प्रश्नों के उत्तर कैसे देना है। आइए, ये इस प्रकार आप यहाँ पर पाठ पहले प्रश्न, अब प्रश्न कौन सा है उसका नंबर डालिएगा, खंड कौन सा है वो भी लिखिएगा, उसके बाद संकेत लिख देंगे तो आपको आसानी होगी। और संकेत के अंतर्गत आपको हमने बताया कि जब भी पद्यांश का संकेत लिखा जाता है तो मैं कब कहता हूँ, पहले संकेत लिखिएगा, फिर मैं कब कहता हूँ डैश डैश करके, और लास्ट में आता है गतिरोधक शूल बने, आप इसको लास्ट में लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद अब आप शुरू करेंगे, ये उत्तर डालेंगे। और फर्स्ट नंबर उत्तर में क्या लिखेंगे, पहले आपसे पूछा गया प्रस्तुत पद्यांश के लेखक कौन है, तो कवि का नाम बताइए, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि पाठ का नाम, तो आज्ञे जी द्वारा विरचित एक काव्य है पूर्वा, पूर्वा से पाठ्य पुस्तक में संकलित है। मैंने आहुति बनकर देखा, मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक कविता से उद्धृत है, ये संदर्भ है। और संदर्भ से ही आपका पाठ का नाम, लेखक का नाम, लेखक का नाम एवं पाठ का नाम दोनों आ चुके हैं। ये आपका पाठ का नाम है। आप वैसे भी लिख सकते हैं कि पहले आप कवि का नाम हेडिंग डालिए और फिर उसमें लिखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के पूर्ण विराम लगा दीजिए। फिर इसके बाद दूसरा हेडिंग डालिएगा पाठ का नाम, आप उसके बाद पाठ का नाम डैश करके आप लिख दीजिए मैंने आहुति बनकर देखा, और उसको लिख करके उस फिर पूर्ण विराम लगा दीजिए। एक लाइन का गैप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, फिर दूसरी लाइन में लिखिएगा, सेकंड नंबर डालिएगा, और सेकंड नंबर का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। कवि ने जीवन को परिभाषित करते हुए कहता है कि दुख के बीच पीड़ा सह करके अपना मार्ग प्रशस्त करने वाला जीवन ही वास्तविक जीवन है। वास्तविक जीवन क्या है ये आपको बताया गया, अर्थात पीड़ा सह करके, कष्ट उठा करके, मेहनत करके जो सफलता प्राप्त होती है उसी में जीवन का वास्तविक आनंद होता है, वास्तविक जीवन। ठीक है, जीवन वही जीवन वास्तविक जीवन है। तीसरे प्रश्न फिर आप एक लाइन का छोड़ करके आप लिखेंगे, थर्ड नंबर, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार जीवन वही सार्थक है जो दूसरों की पीड़ा हर करके अर्थात दूर करके उनमें प्रेम का बीज रोपने के लिए स्वयं बलिदान कर दे। अर्थात दूसरे के पीड़ा को दूर करके अपने प्रेम के बीज रोपने के लिए, अगर आप दूसरे की मुसीबत में आप उसको सहायक बनते हैं तो आपके जो आपसी संबंध होंगे वो मधुर रहेंगे, अर्थात अच्छे आपके मित्र बन जाएंगे। और ये करने के लिए स्वयं को कहीं न कहीं त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। आइए अब तीसरे प्रश्न का बाद ये चौथे प्रश्न का उत्तर आपको देना है, तो एक लाइन का गैप छोड़िए, फिर लिखिएगा चौथा नंबर। और प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि मनुष्य जीवन को दुखों की वास्तविकता के साथ स्वीकार करे। मनुष्य जो है जीवन के जो जितने भी दुख होते हैं, जीवन को, अपने जीवन को दुखों की वास्तविकता के साथ स्वीकार करें। और इसके बाद देखिएगा ये पांचवा प्रश्न है, आपसे पूछा गया था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कवि ने मानव जीवन की सार्थकता बताते हुए यह स्पष्ट किया है कि दुख के बीच पीड़ा सह करके, कष्ट सह करके अपना रास्ता, अपना मार्ग प्रशस्त करने वाला, दूसरे की पीड़ा दूर करके उनमें प्रेम का बीज बोने वाला व्यक्ति ही
वास्तविक जीवन जीता है। कवि कहता है कि जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोर और नुकीलेपन में है, तभी वो कांटा कहलाता है। अगर कांटा मुलायम हो जाए, नुकीलापन उसका दूर हो जाए, तो क्या वो कांटा कहलाएगा? कतई कांटा नहीं कहा जाएगा। ठीक है। और उसी प्रकार जीवन की मर्यादा उसके दुख पूर्ण होने में निहित है, अर्थात वो कष्ट सहने में ही उसकी मर्यादा है, महानता है। कहने का आशय ये है कि जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उपवन के तुच्छ फल में परिवर्तित हो जाने पर, अर्थात तुच्छ फूल में परिवर्तित हो जाने में नहीं है। ये प्रांतर माने उपवन होता है, उपवन के फल में फूल में परिवर्तित हो जाने में नहीं है, वरन अपने कठोरपन में नुकीलेपन में ही उसका महानता है, उसकी श्रेष्ठता है। उसी प्रकार जीवन की जो सार्थकता है संघर्ष और दुखों से लड़ने में है। ये इसकी व्याख्या हुई। और इस प्रकार से आप लिखेंगे तो निश्चय ही आपको ये 10 नंबर आपको मिलेंगे। और बहुत सजा करके सुंदर सुंदर राइटिंग में बनाइएगा, धीरे धीरे लिखिए, अच्छा लिखिएगा और राइटिंग को विशेष ध्यान रखिएगा। और मतलब ऐसा लिखा जाता है जिससे कि पढ़ने में आ जाए। बहुत ज़्यादा कटिंग गंदा उसको न करिएगा, कटिंग नहीं करिएगा। इसी के साथ आइए अगला देखते हैं। अगला पद्यांश ये है, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वो केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। आगे जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां दी है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने आहुति बनकर देख लिया, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कब कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने असफलता ही असधार बने। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भवसारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप करे अंगार बने। और तेरी पुकार शादुर निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने। ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियां। इस पद्यांश को आपने पढ़ा और इसकी व्याख्या आप इसी पाठ पर आधारित दूसरी वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी हमने व्याख्या की है, आपको समझाया है। आइए, इस पद्यांश पर आधारित आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं और ये 10 नंबर के हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। उपरयुक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपनी कैसी इच्छा को व्यक्त किया है। ये इच्छाएं हैं लेखक की। तीसरा प्रश्न है आपसे, कवि ने धूल से क्या प्रेरणा ली है। और चौथा प्रश्न है आपसे, इन पंक्तियों के आधार पर कवि का दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिएगा। पांचवा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है ये हम आपको आगे बता रहे हैं। ये प्रश्न आपने जान लिया है कैसे प्रश्न आते हैं और ऐसे ही पेपर में आएगा। तो कैसे आपको लिखना है आइए आपको बताते हैं। देखिएगा, ये आप प्रश्न नंबर का यहाँ पर डालिएगा। अब प्रश्न नंबर डालने के बाद उसका खंड खा जो भी हो वो भी लिखिएगा, आभासादा, और इसके बाद उत्तर लिखिएगा। संकेत भी अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और उत्तर आप इस प्रकार फर्स्ट नंबर डालिएगा। पहले हाशिया खींच लेना पटरी से, और पटरी से देखिए कॉपी को सजाने के लिए आप सभी पटरी से हाशिया जरूर खींचिएगा। अब देखिए, ये आपको दिया गया प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है। कवि का नाम तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के हैं। पाठ का नाम, तो पाठ का नाम आप लिखेंगे मैंने आहुति बनकर देखा। इसमें देखिए संदर्भ दे दिया गया है,
हमने लिखा है और इसी के आधार पर संदर्भ जो दिया गया है, अगर संदर्भ पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से लिख दें। यदि संदर्भ नहीं पूछा जाता है, पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछा जाता है, तो आप कवि का नाम और लेखक का नाम हेडिंग डालिए, कवि के नाम के आगे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे लिख दीजिएगा, पूर्ण विराम लगा दीजिए। उसके बाद पाठ का नाम लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, डैश करके आप लिखिएगा मैंने आहुति बनकर देखा, आप वहां पर पूर्ण विराम लगा दें। ये आपका उत्तर कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि की यह तीव्र इच्छा है कि मेरा जीवन ललकार बन जाए और असफलता तलवार की धार बन जाए, जिसमें मैं असफलताओं को काट डालूं, जिससे मैं ये जो धार बहुत तीखी धार बनेगी, तलवार की धार बन जाएगी। असी मने होता तलवार की धार जब बन जाएगी, उस तलवार की धार से मैं असफलताओं को काट डालूं, असफलता की जो बेल है उसको काट दूं। तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप एक लाइन यहाँ पर छोड़ देंगे और उसके बाद तीसरा थर्ड नंबर डालिएगा और उत्तर लिखिएगा इस प्रकार। कवि धूल से प्रेरणा लेते हुए कहता है कि जिस प्रकार धूल पैरों से कुचली जाती है, धूल क्या है, पैरों के नीचे कुचली जाती है, किंतु कुचलने वाले के सिर पर सवार हो जाती है। कैसे सवार होती है? जैसे ही आंधी आती है, हवा का झोंका मिलता है, वो धूल उसके आंखों में, उसके सर में चढ़ जाती है और जब आंखों में पड़ती है तो क्या मजा आता है उसको देखिएगा, अनुभव करे होंगे आपने स्वयं। और ये धूल पहाड़ों पर, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर, बहुत ऊंची ऊंची चोटियों पर भी ये धूल पहुंच जाती है। उसी प्रकार मैंने भी बाधाओं से हार नहीं मानी। यहाँ पर वीर रस है, ठीक है, श्रृंगार नहीं वीर रस है। आप इसमें देखिएगा चौथे प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से देंगे, प्रस्तुत पंक्तियों पर कवि अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहता है कि जीवन केवल सुखों का संचय करना ही नहीं है, वरन या अपितु उसकी वास्तविक शक्ति कष्टों, विघ्न, बाधाओं तथा विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने से भी विकसित होती है। ये चौथे प्रश्न का उत्तर हुआ और एक लाइन छोड़ करके फिर लिखेंगे पांचवें, ये फिफ्थ नंबर डालिएगा और फिर हेडिंग डालिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, डैश करके आप इसी प्रकार लिखें। प्रेम के सच्चे स्वरूप और उसे प्राप्त करने के मार्ग पर प्रकाश डालते हुए कवि कहते हैं कि प्रेम जीवन में माधुर्य और समरसता का संचार करता है। कौन करता है? प्रेम करता है, तथा व्यक्ति में एक नवीन चेतना और उत्साह करने वाली नव प्रेरणा प्रदान करता है। यह निष्प्राण व्यक्ति में प्राण डालता है। मैंने स्वयं अनुभव करके प्रेम के सच्चे स्वरूप और उसकी महत्ता को जान लिया है, समझ लिया है। मुझे प्रेम का यह तत्व अथवा इसका जो प्रेम का रहस्य है वो ज्ञात हो चुका है, ज्ञात हो गया है। प्रेम यज्ञ की उस ज्वाला के समान पवित्र और कल्याणकारी है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से व्यक्ति के लिए आवश्यक और मंगलकारी है। साथ ही प्रेम की इस मंगलकारी स्वरूप की अनुभूति तथा प्रेम रूपी यज्ञ की ज्वाला के दर्शन उसी समय संभव हो पाते हैं जब व्यक्ति स्वयं प्रेम रूपी यज्ञ में अपनी आहुति देता है। इस प्रकार कठिनाइयों और बाधाओं को पार करके तथा संघर्ष में तप कर ही हम प्रेम के तत्व को पहचान सकते हैं। प्रेम के तत्व को पहचान सकते हैं कब? जब कठिनाइयों और संघर्षों में हम तपेंगे और मुसीबतों को उठाएंगे, तभी हमें प्रेम के इस महत्व को समझ में आएगा। आइए, तो ये आपके 5 प्रश्नों के उत्तर आपने उतार लेंगे और ये आपको 10 नंबर का है। इस तरह से सजा करके आप लिखिए, बढ़िया सा सुंदर सुंदर लाइनों में, और कभी गंदा ना करें, इसको कटिंग ना करें, तो निश्चय ही आपको इसमें 10 नंबर मिलेंगे। आइए अब इसी तरह से हम अगला पद्यांश भी लेते हैं। देखिए, वे रोगी होंगे, कवि क्या कहता है? वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है,
मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य भी पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा है ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने आहुति बनकर देखा है कि ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। प्यारे बच्चों, इस जो पद्यांश है, इस पद्यांश पर आधारित आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और पहला प्रश्न है आपसे उपर्युक्त पद्यांश की कवि और शीर्षक का नाम लिखिएगा। और दूसरा, रेखांकित जो पंक्तियां हैं इसकी व्याख्या लेना है, और पूरे की व्याख्या नहीं, ये मात्र 2 लाइनों की व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न है आपसे, किसको संवेदनाहीन मृतक की संज्ञा दी गई है? तो यहाँ पर किसको मृतक, ये मृतक माने मुर्दे हैं, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, कवि ने रोगी किसे कहा बताया है? तो आपको इसी से ढूंढ करके लिखिएगा, जिनमें कटु अनुभव का प्याला है या कड़वा अनुभव है। और पांचवा प्रश्न है आपसे, कवि को प्रेम यज्ञ की ज्वाला कब दिखलाई देती है? ये स्पष्ट करना है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप इसे पढ़ करके देना है, और इसकी जो विस्तृत व्याख्या है वो सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा। वो जी, इसकी जो दूसरी वीडियो है इस पाठ पर आधारित, उसको अवश्य देखिए, ताकि उससे रस, छंद, अलंकार, काव्यगत सौंदर्य और उसके संदर्भ से हिंदी में व्याख्या बहुत अच्छे से आपको बताई गई है, और इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको आसानी से मिल जाएंगे और याद हो जाएंगे। वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। आइए, इस पाठ पर आधारित जो ये प्रश्न थे, प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर कैसे देना है ये आपको हम बता दे रहे हैं। उत्तर आप इस प्रकार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, और सबसे पहले फर्स्ट नंबर डालेंगे। आप फर्स्ट नंबर का लिखेगा, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और इसके बाद पूर्ण विराम लगा दीजिए। दूसरा प्रश्न का लिखेंगे, फिर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे उसी के नीचे, पाठ का नाम। तो पाठ के नाम में आप लिखेंगे, मैंने आहुति बनकर देखा, उसके बाद पूर्ण विराम लगाइए। अब आपसे यदि संदर्भ पूछा जाता है तो इस प्रकार से आप संदर्भ लिख दें। दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए पहले एक लाइन आप छोड़ देंगे यहाँ पर, और फिर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसको इसी तरह मोटी हेडिंग के रूप में लिखिए। आप फिर इसके बाद व्याख्या करेंगे। कवि कहता है कि प्रेम जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है वे अवश्य ही रोगी होंगे। प्रेम जिनके लिए चेतना तुल्य करने वाली मदिरा बन जाता है, चेतना तुल्य करने वाली मदिरा बन जाता है, वे अवश्य ही चेतना विहीन अर्थात निर्जीव या मृतक प्राणी हैं। मृत्यु हो गई उनकी, ऐसे प्राणियों की, अर्थात वे लोग तो जीवित होते हुए मुर्दे के समान ही है। जो प्रेम के वशीभूत अथवा मोह से ग्रसित होकर के या मोहग्रस्त करने वाले मदिरा से अधिक नहीं मानते। ये मदिरा माने शराब पान से अधिक नहीं मानते हैं। जीवन का वास्तविक रस तो खोने में है, ना कि पाने में। अगर आप खोते हैं तो वास्तविक आनंद की अनुभूति होगी, उसको प्राप्त सहज ही कोई वस्तु अगर प्राप्त हो जाती है तो उसका आपके जीवन में कोई मतलब, उसका महत्व कम हो जाता है। इसी दृष्टि से कवि प्रेम तो यज्ञ की उस अग्नि के समान है जिसमें अपनी आहुति दे करके, अपने आप को समर्पित करके, आग में जला करके, अर्थात प्रेम में डूबकर स्वयं को उसमें खो करके ही प्रेम के महत्व को समझा जा सकता है। और अब आप एक लाइन छोड़िए, और छोड़ने के बाद आप यहाँ पर थर्ड नंबर डालेंगे। थर्ड नंबर तीसरे प्रश्न का उत्तर आप मिलान कर लीजिएगा। कवि ने प्रेम के वशीभूत प्रेमी को संवेदनाहीन मृतक की संज्ञा दी है। मृतक माने मरे हुए, मुर्दे की संज्ञा दी है। जो प्रेम के वशीभूत प्रेमी को मृतक के समान संज्ञा दी है, अर्थात वो मर चुका है, अपना अस्तित्व खो चुका है। कवि के अनुसार प्रेम जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है वे अवश्य ही रोगी होंगे। कवि कहता है, देखिएगा, ये चौथे प्रश्न का उत्तर आपने लिखा है, व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला जिन्हें लगता है वे अवश्य ही रोगी होंगे। पांचवें प्रश्न का उत्तर आप देखिए,
कवि कहता है कि जब मैं कठिनाइयों और बाधाओं की आग में स्वयं आहुति बन गया, तब मुझे प्रेम के यज्ञ की ज्वाला दिखलाई दी कि प्रेम की जो है यज्ञ की एक ज्वाला के समान है। इस प्रकार इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न थे वो आपको बताए गए हैं। और इसके बाद आ जाइएगा, ये हिरोशिमा है। हिरोशिमा को हम लोग इस पद्यांश पर, इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं और कैसे पेपर में पूछे जाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो अभी आपने 3 पद्यांश का जो अनुभव की प्रश्न का जो आपने अभ्यास किया है, अब कुछ प्रश्न इस दूसरे पाठ पर हैं, हिरोशिमा पर, इस पर आपको अध्ययन करना है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और बहुत ही अलसाए हुए, कुमलाए हुए, मुरझाए हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो बेहतर होगा हंसते मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता के साथ आपको अध्ययन करना चाहिए। हाँ, तो ये संघर्ष, सफलता जो होती है, ये असफलता भी कहीं सफलता की निशानी है बेटा। कहीं जो आप असफल होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सीखते हैं, अनुभव मिलता है, और ये अनुभव आपको आगे आने वाले जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसलिए कहीं कठिनाइयाँ और मुसीबतों से घबरा करके कभी उस कार्य को छोड़ना नहीं चाहिएगा। निरंतर आप उस रास्ते पर चलते रहिए। तो आइए अब हिरोशिमा को देखते हैं। हिरोशिमा, छायाएं मानव जन की, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वो, वर्षा वह सहसा बीचों बीच नगर के, और काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों आरी टूट टूट कर बिखर गए हो दसों दिशाओं में। ये पहियों के ज्यों आरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में, कुछ क्षण का वो उदय अस्त है, कुछ क्षण का वो उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की अदृश्य शोक लेने वाली वह दोपहरी, दृश्य शोक लेने वाली वह दोपहरी। ये पद्यांश था और इस पद्यांश पर आधारित आपसे अब 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वो प्रश्न कैसे हैं, आइए देखिए। ये 5 प्रश्न हैं आपसे कि वह सूर्य किस दिशा में उदित हुआ था। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है काल सूर्य के रथ में कौन सा अलंकार है। ये काल रूपी सूरज है, रूपक अलंकार। देखिएगा, इसकी जो काल सूर्य का मतलब क्या होता है, हिंदी में अर्थ निकालिए तो काल रूपी सूर्य है या सूरज रूपी काल, काल रूपी सूर्य, रूपक अलंकार। चलिए, रेखांकित अंश की व्याख्या तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इस पद्यांश के पाठ तथा इसके रचयिता का नाम उल्लेख करना है। ये आपका चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मानव जन की छायाएं किस दिशा में पड़ी हैं। तो ये प्रश्नों के उत्तर आप उस काव्य को पढ़ करके, पद्यांश को पढ़ करके आप दे सकेंगे। आइए कैसे प्रश्न, इन प्रश्नों के क्या उत्तर देना है वो हम आपको बता दे रहे हैं और मिलान कर लेंगे। पहले आप अभ्यास करेंगे, स्वयं से उत्तर दीजिएगा, उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर से मिलान करिएगा, दोनों में क्या अंतर है उसको दूर करिएगा, समझिए। आइए, ये आपका उत्तर नंबर 1, आप ये प्रश्न नंबर पहले डालिएगा, फिर उत्तर फर्स्ट है। फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, कवि अणुबम को प्रतीक मानते हुए कहते हैं। अणुबम को सूरज का, उन्होंने अणुबम को सूरज का प्रतीक मानते हुए कहते हैं कि अणुबम रूपी वह सूर्य पूरब दिशा में नहीं उदित ना होकर के वो नागासाकी और हिरोशिमा नगर के चौक में उदित हुआ था। कहां पर उदित हुआ था वो सूरज, हिरोशिमा और नागासाकी के चौक नगर में, अर्थात नगर के चौक में उदित हुआ था। यहाँ पर सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है 10 दिशाएं हैं, कौन कौन सी है 10 दिशाएं, उनके नाम आपको बताना है। ऊर्ध्व ईशान, पूरब, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ये आपकी 10 दिशाएं हैं। ये 10वां है अधो। इस प्रकार से ये ऊर्ध्व और अधो, ये आपके ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधो माने नीचे, ईशान और पूर्व,
ये ईशान से शुरू किया है, ईशान कोण से ही, अर्थात पूरब और उत्तर के कोने से। इसको हम ईशान कहते हैं। ईशान है, पूर्व है, फिर उसके बाद आग्नेय है, आग्नेय के बाद दक्षिण है, दक्षिण के बाद नैऋत्य है, नैऋत्य के बाद पश्चिम है, फिर वायव्य है, और फिर उत्तर है, उत्तर के बाद अधो। ये आपके 10 दिशाएं हैं। उसके बाद थर्ड नंबर आप देखिएगा, काल सूर्य के रथ में रूपक अलंकार है। तीसरे प्रश्न का, हाँ, चौथे प्रश्न का उत्तर आप देखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। कवि कहता है कि, हेडिंग डालिए, और कवि कहता है कि दोपहर के समय सूर्य सबसे अधिक चमकीला होता है, बहुत तेज प्रकाश होता है, जिससे किसी भी दृश्य की दृश्यता सर्वाधिक होती है। जब हिरोशिमा पर अणु बम गिराया गया तो उससे इतना अधिक प्रकाश और ऊष्मा निकली मानो धरती पर दोपहर का सूर्य ही उतर आया हो। अणु बम रूपी सूर्य का उदय और अस्त होना कुछ ही क्षण में एक साथ हो गया था। वह ऐसा प्रज्वलित अर्थात जलता हुआ क्षण लगता था जिसने अपने ताप से दोपहरी को भी सुखा कर रख दिया था। अर्थात इस दोपहरी के सूर्य ने दृश्यों की दृश्यता में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि दृश्यों को ही जला करके राख कर दिया। इस प्रकार वह दोपहर दृश्यों को सोख लेने वाली सिद्ध हुई है। अर्थात वो दोपहरी जो है दृश्यों को सोख लेने वाली सिद्ध हुई है। ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है। पांचवें प्रश्न का उत्तर मिलान कर लीजिए। पांचवा प्रश्न का उत्तर है इस प्रकार, प्रस्तुत पद्यांश सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा विरचित सुनहले सहवाल काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हिरोशिमा नामक शीर्षक से उद्धृत है। अर्थात आपसे यदि पूछा गया कि पाठ का नाम, तो आप लिखेंगे वो लेखक का नाम, तो आप बताएंगे लेखक का नाम या प्रस्तुत पद्यांश के लेखक का नाम, कवि का नाम, डैश करके आप ये हेडिंग डालिए, डैश करके लिखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, पूर्णविराम लगा देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे पाठ का नाम और डैश करके फिर आप लिखेंगे हिरोशिमा और पूर्णविराम लगा दीजिएगा। छठवां प्रश्न देखिए, आपसे हमने यहाँ पर दिया था, छठवें प्रश्न का उत्तर भी जान लीजिएगा। मानव जन की छायाएं दिशाहीन होकर के चारों ओर पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी? चारों ओर। ये आपको बताएगी। अब इस पर आधारित, चलिए इसी पाठ पर आधारित, हिरोशिमा पर आधारित दूसरा पद्यांश भी हम अध्ययन कर लेते हैं। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया मानव की साखी है, मानव की साखी है। तो ये पद्यांश बहुत छोटा सा है और इसके आपसे इस पर आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिएगा या उपरयुक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए, तो ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या। ये रेखांकित अंश है, इनकी आपको व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है, तो रस आपको बताना है। चौथा आपको बताना है, आज भी महाविनाश के गवाह कौन से हैं, तो मानव की साखी कौन सी है, ये पत्थर पर जो जले के निशान बने हुए हैं। और पांचवा प्रश्न, अंतिम प्रश्न है आपसे, मानव का रचा हुआ सूरज क्या है, मानव के द्वारा बनाया हुआ ये सूरज क्या है, कौन सी चीज है, आपको बताना है। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर अब हम आपको देते हैं। इन प्रश्नों को आप स्वयं पहले आप अभ्यास करेंगे, लिख लिए होंगे, और लिख करके स्वयं अलग पेज में लिख करके अभ्यास करिएगा। फिर हमारे द्वारा बताए गए इन प्रश्नों के उत्तर से आप मिलान करिएगा। इसकी पीडीएफ भी हम आपको भेजेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होगी, पीडीएफ जरूर आपको मिलेगी। तो आइए ये प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखिए इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला प्रश्न का ये प्रश्न डालिएगा यहाँ पर, प्रश्न नंबर 1 2 3 जो भी हो उसका खंड खा लिखिएगा, आभास आधा जो डाल दीजिएगा। उसके बाद संकेत लिख दीजिएगा। संकेत के बाद अब आप लिखेंगे उत्तर। फर्स्ट नंबर, संदर्भ पहले हेडिंग डालिएगा, प्रस्तुत पद्यांश सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित काव्य है सुनहले सहवाल, और काव्य से पाठ्य पुस्तक में संकलित हिरोशिमा, काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हिरोशिमा शीर्षक से उद्धृत है। इसको हिरोशिमा सुनहले सहवाल
सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नकी, इन 3 चीज़ों को आप हाईलाइट कर दीजिएगा या अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब सेकंड नंबर डालिएगा एक लाइन छोड़ करके, फिर हेडिंग लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। कवि अमेरिका द्वारा हमें हिरोशिमा नगर पर अणु बम गिराने के परिणाम स्वरूप हुए उस भीषण नरसंहार और विनाश का चित्रण करते हुए कहता है कि परमाणु बम के रूप में मनुष्य ने मानव कृत्रिम सूरज की रचना कर ली है। इस विस्फोट में सूरज के समान ही अत्यधिक ताप अर्थात गर्मी उत्पन्न होता है। अमेरिका ने जब हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम गिराया तो विस्फोट के समय उससे इतना गर्मी और प्रकाश उत्पन्न हुआ कि लगा आसमान से टूट करके सूरज ही धरती पर गिर गया हो, और उस समय मनुष्य भाप बन करके उड़ गया, उसकी राख तक शेष नहीं रही। सूर्य ने भी इतना ही ताप है, अर्थात सूर्य में भी इतना ही ताप है कि उसके पास पहुंचकर कोई भी वस्तु ठोस अथवा द्रव अवस्था में नहीं रहती, वरन वो गैस में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा ही हिरोशिमा के परमाणु बम विस्फोट के समय हुआ। जहां पर बम गिरा था वहां की अधिकांश वस्तुएं, विशेषकर पेड़ पौधे जीव जंतु अधिक ताप के कारण भाप बनकर के उड़ गए। ये वैज्ञानिक प्रगति के महान विनाश का प्रथम प्रमाण है। तो प्यारे बच्चों, इसको जरूर अपने मन मस्तिष्क में तैयार रखेंगे, और यदि आपको आता है विज्ञान अभिशाप है या वरदान, इस पर अभिशाप है, इस पर आप इसे लिख सकते हैं और बता सकते हैं, इन पंक्तियों का वर्णन कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न का उत्तर मिलान कर ले। प्रस्तुत पद्यांश में करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस। मानव का विनाश हो गया, वनस्पति का विनाश हो गया, सभी प्राणी मारे गए, तो वहां पर क्या है? करुण रस है। अब चौथे प्रश्न का उत्तर है इस प्रकार, अणु बम की आग से मानव ही है, वो तो जल जाएगा ही, लेकिन पत्थर तक को जला करके काला कर डाला, उसमें निशान बन गए, जो आज भी उस महाविनाश की गाथा को गवाह हैं, साक्षी हैं, अर्थात साक्षी हैं। पांचवें प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, मानव का रचा हुआ सूरज अणुबम है। कौन सा है? अणुबम। तो इस प्रकार से ये आपके जो इम्पॉर्टेंट पद्यांश थे, उन पद्यांशों को हमने बताया है, और उन पर आधारित जो प्रश्नोत्तर है वो भी बताए गए हैं। और इसी के साथ ये आज की जो क्लास है वो अब समाप्त होती है। आप अपना ख्याल रखें, सभी बच्चे खुश रहें, और इसके जो अगला पाठ है उसको तैयार करके आइएगा, जरूर उस पर हम बताएंगे और उसकी भी व्याख्या करेंगे, तो तैयारी करके आइएगा। और इसमें कहीं आपको कमियां नज़र आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के नोट करिएगा, हमें भी बताइएगा, हम उसका सुधार करेंगे पुनः। और कमियों को बताना भी चाहिए, गलतियां तो हमसे भी हो सकती है ना, इसलिए कमियां ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक भी करिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।